नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 की मैथ्स में चैप्टर 6 अपना चला था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से लेकर 8 तक एग्जांपल का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। इन्हीं एग्जांपल्स में से ही क्वेश्चन आए हुए हैं 2018 और 19 के पेपर में, तो इनको छोटे मोटे क्वेश्चन ना समझें, पूरा सॉल्यूशन देखें। इनका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और टेलीग्राम में जाइए, मैसेज पे के साथ कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल और ग्रुप, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। पीछे वीडियोस देखने तो ऊपर इंसान पे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या कर रहा है, फलन एफ एक्स आपको डिफाइन कर रखा है कि बिंदु x बराबर 0 पर सातत्य की जांच कीजिए। एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0, है ना। तो एफ एक्स आपको यहाँ पर दे रखा है, x माइनस मोड दे रखा है x का अपॉन में x, कब, जब x नॉट इक्वल्स टू 0 और x बराबर 0 पर फंक्शन डिफाइन कर रखा है 1। यहाँ पर मोड आ रहा है तो इसका ब्रेकिंग हम कर लेते हैं ना, ब्रेक कर लेते हैं इसको। ब्रेकिंग पॉइंट देखिए, x मोड है तो x बराबर 0 होगा ना, और x बराबर 0 पे तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 1, ये तो अलग से डिफाइन कर रखी है। तो बात किसकी होगी, बात होगी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 की, है ना। x बराबर 0 पे तो डिफाइन हमें कर रखा है पहले से ही, वैल्यू जो फंक्शन की वो 1 है। लेस देन 0 की हम बात करें तो ये मोड वाली जो वैल्यू है ये नेगेटिव हो जाएगी ना, तो x माइनस और अपॉन में x दिए तो है ही। अब ये जो वैल्यू इसको नेगेटिव करना है तो इसको माइनस का x करना है, x है ना अंदर, इसको माइनस x कर देंगे। माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस, तो x प्लस x अपॉन में x वैल्यू क्या आएगी, 2x अपॉन में x यानी कि 2 आएगी। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, लेस देन 0 में वैल्यू हो गई 2। ग्रेटर देन में हम बात करें तो ये प्लस में रहेगा, है ना, मोड के अंदर की वैल्यू। तो x माइनस और अपॉन में x तो ये तो है ही, और x की जगह हम x ही रखेंगे, मोड x जो है ना x ही रखेंगे। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ऊपर 0 बन गया, नीचे x तो 0 आएगा। तो ग्रेटर देन में वैल्यू आ रही है आपके पास में 0। ठीक है जी, ये हमने इसका एक्सप्रेशन कर लिया। अब हम बात करते हैं x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी की। x बराबर 0 पर सबसे पहले बात करें f0 की, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू हमें डिफाइन कर रखी है 1, ये 1 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लीजिए, चाहे राइट हैंड लिमिट की बात कर लीजिए, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात करूं तो f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, पॉइंट हो जाएगा f0 माइनस h, है ना। 0 से छोटी वैल्यू हमें लेनी है, x बराबर 0 पर बात हो रही है ना। 0 से छोटी जब वैल्यू है x की तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर रखी है क्या, 2। तो लिमिट h टेंस टू 0, f0 माइनस h की जगह पुट कर देंगे 2 पे लिमिट काम करेगी नहीं, वैल्यू आएगी 2, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमें अब राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों जो हैं इक्वल नहीं हैं, क्योंकि यहाँ f0 नॉट इक्वल्स टू f0 माइनस 0। ठीक है जी, हमें तो कंटिन्यूटी चेक करनी थी, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट व सेकेंड से क्यों नहीं है, क्योंकि उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। अतः है x बराबर 0 पर एफ एक्स सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कर रहा है, फलन एफ एक्स यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 एंड 1। एफ एक्स आपको क्या दे रखा है, x मोड प्लस x माइनस 1 का मोड, यही दे रखा है जी। तो इसका हम कर लेते हैं एक्सप्रेशन अलग से। ब्रेकिंग पॉइंट देखिए, सबसे पहले जो पहला मोड आ रहा है उसमें है x, तो x बराबर 0 हो गया एक। तो दूसरा देखिए यहाँ पर मोड, उसमें है वैल्यू x माइनस 1, तो इसके बराबर 0 किया तो x बराबर आ गया 1। ठीक है जी, तो x की दो वैल्यू आ रही है यहाँ पर 0 और 1। सबसे पहले हम बात करेंगे x लेस देन 0, उसके बाद हम बात करेंगे x 0 से बड़ा या बराबर लेस देन 1, और 3 नंबर बात होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो x लेस देन 0 में आपको पता है क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। मैंने बताया वैल्यू पुट करके देख लीजिए, 0 से छोटी दोनों नेगेटिव आते हैं कि नहीं आते, तो ये दोनों नेगेटिव ही आएंगे ना, काफ़ी बार हमने पुट किया ये सब। तो माइनस x कर देंगे
मोड के अंदर जो अक्स है उसको हमने माइनस अक्स कर दिया, नेगेटिव लेना है। और इस मोड के अंदर अक्स -1 है तो अक्स -1 का भी हम नेगेटिव ले लेंगे। वैल्यू आएगी -x -x माइनस माइनस प्लस 1 1 -2x। पुट कर दीजिए यहाँ पर, x की वैल्यू जब लेस देन 0 है तो 1 - 2x होगा फंक्शन का मान। उसके बाद में 0 और 1 के बीच में क्या होगा जी, देखिए 0 से तो बड़ी होगी x की वैल्यू, बड़ी होगी तो ये तो यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, और 1 से छोटी होगी तो ये नेगेटिव होगा। वैल्यू पुट करके देख सकते हो आप लोग, मैंने बताया हुआ काफ़ी बार। तो x तो ऐसा का ऐसा, और x -1 ये जो है ना ये नेगेटिव, इसको हमने नेगेटिव किया तो यहाँ पर वैल्यू आएगी x -x + 1, वैल्यू आई 1। ठीक है जी। तो x की वैल्यू जब 0 से बड़ी या बराबर लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास में क्या है 1 आ रही है। उसके बाद में हम बात करें x की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर में, तो 1 से बड़ी होगी तो दोनों यहाँ पर हो जाएंगे पॉजिटिव, है ना, दोनों पॉजिटिव होंगे तो x + x -1 2x -1, ये वैल्यू आ गई। एक्सप्रेशन हो गया जी। अब हम बात करते हैं, हमें जो चेक करना है कंटिन्यूटी को कौन से पॉइंट्स के ऊपर, 2 पॉइंट दे रखे हैं 0 और 1। सबसे पहले x बराबर 0 पर चेक करते हैं जी। तो f0 की मैं बात करूं तो f0 यहाँ पर देखिए x बराबर 0, यहाँ पर वैल्यू है फंक्शन की 1। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं बात करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की x बराबर 0 पर। तो f0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h हो जाएगा ना, h के रूप में लिमिट ले रहे हैं तो x की वैल्यू 0 से छोटी, x की वैल्यू 0 से छोटी है तो 1 - 2x फंक्शन है। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 - 2, x की जगह 0 - h हमें पुट करना ही है। ठीक है जी। और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस, ये 0 तो हट जाएगा अंदर वाला, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 2h। लिमिट पुट की तो वैल्यू आई आपके पास में 1 + 0, वैल्यू आई 1। ठीक है जी। f0 - 0 इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ पर 1। इक्वेशन नंबर हो गई 2। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं x बराबर 0 पर। तो f0 + 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h की जगह हो जाएगा 0 + h। तो लिमिट h टेंस टू 0 0 + h का मीनिंग x की वैल्यू 0 से बड़ी, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन का मान है 1। तो यहाँ पर पहले से 1 दे रखा है, लिमिट काम करेगी नहीं 1 पे, तो वैल्यू हो जाएगी इसकी 1। इक्वेशन नंबर हो गई 3। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में 1 1 1 आ रहा ना, चूँकि यहाँ f0 इज इक्वल टू f0 - 0 इज इक्वल टू f0 + 0, तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों का मान आ रहा है 1। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से। ठीक है जी। अतः है x बराबर 0 पर f(x) क्या है, कंटिन्यूस है, सतत है। आगे बात करते हैं हम इसमें x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर बात करते हैं। f1 की बात करें तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है जी, x बराबर 1 पे 2x - 1, x बराबर 1 पे 2x - 1, x की जगह हमें 1 पुट करना ही है। 2 × 1 2 - 1 1 आई वैल्यू। इक्वेशन नंबर हो गई 4 नंबर। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट की। x बराबर 1 पर f1 - 0 लेना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 - h। एक से छोटी वैल्यू हमें लेनी है तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, x की वैल्यू देखिए एक से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू पहले से डिफाइन है 1। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1, 1 पे लिमिट काम करेगी नहीं, वैल्यू आई 1। तो f1 - 0 = 1। इक्वेशन नंबर 5। आगे हम बात करें राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर f1 + 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 + h।
लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू 1 प्लस h होने का मतलब है 1 से बड़ी, 1 से बड़ी यहाँ पर x की वैल्यू है, तो फंक्शन है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 2x की जगह आपको 1 प्लस h पुट करना ही होगा, माइनस 1, यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस 2h माइनस 1, कितनी वैल्यू आएगी 2 माइनस 1 1, है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2h तो है ही और 2 माइनस 1 हो गया 1, लिमिट हम पुट करेंगे तो ये 2 इंटू एच तो हो गया 0, तो f 1 प्लस 0 क्या आएगा 1 आएगा, ये 1 बचेगा अगला। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर हो गई 6। तो इक्वेशन 4 5 6 तीनों में यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है जी। तो हम क्या कर सकते हैं कि f1 इज इक्वल टू f1 माइनस 0 इज इक्वल टू f1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 4 5 6 से बाई इक्वेशन 4 5 6 x बराबर 1 पर एफ एक्स क्या है कंटिन्यूस है, सतत है। क्लियर है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3 में क्या करें, प्रदर्शित कीजिए फलन एफ एक्स जो निम्न प्रकार परिभाषित है कि x बराबर 0 पर सतत नहीं है, एफ एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूस नहीं है, ये हमें शो करना है, प्रूफ करना है एक तरह से। और ये क्वेश्चन जो है एग्जांपल नंबर 3 ये 2018 के 2018 के बोर्ड के पेपर में, आपके बोर्ड के पेपर में आया हुआ जी। इसको ऐसा वैसा क्वेश्चन ना समझे, ठीक है जी। एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है e की पावर 1 अपॉन x अपॉन में 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x फंक्शन की वैल्यू है जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है, और जब x इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर रखी है 0 से। x बराबर 0 पर कंटिन्यूस नहीं है, ये हमें यहाँ पर एक तरह से प्रूव करना है जी। तो x बराबर 0 पर हम बात करें उस पॉइंट के ऊपर, 0 वाले पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए 0 दे रखा है जी। ये क्वेश्चन नंबर हो गई फर्स्ट। अब मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ राइट हैंड लिमिट। क्या लेने वाला हूँ, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट से ही अपना काम होने वाला है यहाँ पर। ठीक है जी, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग राइट हैंड लिमिट लें, लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे हम लेते आए हैं तो वो भी ले सकते हो पहले। ठीक है जी, तो f0 प्लस 0 क्यों लिए मैंने, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। f0 प्लस 0 0 वाला पॉइंट है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। ठीक है जी, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन आपके पास में है ही, तो लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन में x की जगह 0 प्लस h हमें पुट करना ही है, 0 प्लस h अपॉन में 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन में 0 प्लस h हो गया जी। यहाँ से आगे बढ़े तो लिमिट h टेंस टू 0, देखिए e की पावर 1 अपॉन h अपॉन में 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h। अगर मैंने h की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ऊपर e की पावर इनफाइनाइट बनेगा, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, नीचे भी इनफाइनाइट बनेगा। इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट या इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे e की पावर 1 अपॉन h ले लूँगा कॉमन। मैंने जैसे कॉमन लिया इसमें तो क्या हो जाएगा, f0 प्लस 0, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट कई बच्चों को समझ नहीं आता कैसे बना। देखिए h की वैल्यू 0 पुट की मैंने, तो e की पावर 1 अपॉन में 0 अपॉन में 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0। ठीक है जी, e की पावर 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 का मीनिंग क्या होता है, इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट हो गया, नीचे 1 प्लस e की पावर इनफाइनाइट हो गया। e की पावर e की वैल्यू क्या होती है 2.71 लगभग है ना, तो इसकी पावर इनफाइनाइट करेंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, बढ़ती जाएगी, तो ये इनफाइनाइट होगा ऊपर और नीचे भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट हो गया ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा हमें e की पावर 1 अपॉन h को नीचे, तो e की पावर 1 अपॉन h अपॉन में नीचे कॉमन लीजिए, हर में 1 अपॉन h हमने कॉमन ले लिया, तो 1 के नीचे आएगा क्या 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो e की पावर 1 अपॉन h हमने कॉमन लिया तो इसके नीचे आएगा ना ये। अब मल्टीप्लाई होंगे दोनों, ये कटेंगे तो वैल्यू बनाएगी ना, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कॉमन आ गया और वैल्यू बचेगी 1। ठीक है जी, तो लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन h, और ये तो कट जाएगा ना, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है, ये तो कट गया, ये देखिए कट गया जी, तो इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। ओके, तो ऊपर क्या बचा 1 बचा, और नीचे देखिए 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h,
ये वैल्यू है 1/e⁻1 में h प्लस में 1, है ना। लिमिट पुट कर दीजिए इसमें, लिमिट हमने पुट की तो 1/1 फिर से अपॉन में e⁻1/h की जगह मैंने किया 0 प्लस में 1। ठीक है जी, मैन बट्टा कौन सा अपना, ये वाला है, ठीक है ना। और यहाँ से e⁻1/0 मैंने बताया आपको क्या बनेगा, e⁻1/0 e⁻∞, तो इनफाइनाइट बनेगा। तो 1 और यहाँ पर ये 1 में ये क्या बन गया, e⁻∞, ठीक है जी, और प्लस में 1। ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये सारा काम वैसे करना नहीं होता है, और कर दोगे तब भी कोई नंबर ऐसा नहीं कट जाएंगे ना, आप सीधा ही पुट कर सकते हो लास्ट में क्या वैल्यू आएगी। ये बीच में 1/e⁻∞ या वगैरह लिखना यहाँ पर आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 1 में, और देखिए e⁻∞ हो गया इनफाइनाइट, तो 1/∞ प्लस में 1/∞ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो 1/0 प्लस 1 क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। 0 प्लस 1 1 होगा, 1/1 क्या हो गया 1। तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास में हो गई 2 नंबर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपना काम हो गया, यानी कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट से ही काम हो गया ना, दोनों बराबर नहीं है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। तो चूँकि f0 नॉट इक्वल्स टू f0 प्लस 0 राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः है, प्रूव हो गया, x बराबर 0 पर सतत नहीं है, x बराबर 0 पर एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, फलन एफ एक्स आपको डिफाइन कर रखा है कि x बराबर 2 पर सातत्य कंटिन्यूटी चेक करनी है जी। एफ एक्स यहाँ पर आपके पास में दिया हुआ है क्या, x स्क्वायर है वैल्यू एफ एक्स की जब x लेस देन 1 है, x है वैल्यू जब 1 से बड़ा इक्वल x और लेस देन 2 है, और x³/4 दिया हुआ है एफ एक्स जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। x बराबर 2 पर बात कर रहे हैं ना, x बराबर 2 पर हम चेक करते हैं सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है f2। x बराबर 2 पर x³/4, x की जगह 2 पुट कीजिए, 2 का क्यूब/4 8/4 इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट, f2 पे वैल्यू आई 2। अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, x बराबर 2 पर f2 - 0 हो जाएगा ना, तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 - h, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे 2 से छोटी वैल्यू x की, है ना। 2 - h का मीनिंग क्या है, 2 से छोटी, 2 से छोटी है तो ये देखिए x लेस देन 2 में x है, तो x है तो x की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा 2 - h, तो 2 - h पुट कर दिया। लिमिट हम इसमें पुट करेंगे तो h की वैल्यू 0, वैल्यू बची 2, तो ये वैल्यू आ गई 2, इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट x बराबर 2 पर f2 + 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 + h। 2 से बड़ी वैल्यू x की, तो x³/4 दिया हुआ है, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह आपको 2 + h पुट करना पड़ेगा, 2 + h का क्यूब/4। यहाँ पर नीचे तो h है नहीं तो सीधी लिमिट पुट कर दीजिए, नीचे h होता है तो हम क्यूब खोलते हैं ना, तो यहाँ पर सीधी लिमिट पुट की हमने, तो 2 + 0 का क्यूब/4, 2 का क्यूब होगा 8/4, वैल्यू आई 2, इक्वेशन नंबर हो गई 3। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ क्या हो रहा है जी, f2 उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, और लेफ्ट हैंड लिमिट f2 - 0, राइट हैंड लिमिट f2 + 0, तीनों जो हैं वो क्या आ रहे हैं 2 ही आ रहे हैं, तीनों का माना ना इक्वल आ रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से, ठीक है जी, इक्वल है, तो x बराबर 2 पर एफ एक्स क्या है कंटिन्यूस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स सतत है। क्लियर है जी। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कर रहा है, यदि निम्न फलन एफ एक्स आपको डिफाइन कर रखा है, बिंदु x बराबर 0 पर कंटिन्यूस से सतत है, तो c की वैल्यू हमें निकालनी है जी। c यहाँ पर देखिए कोस के साथ में आ रहा है ना, इस c की वैल्यू, तो एफ एक्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 - cos cx में x sin x, कब जब x नॉट इक्वल्स टू 0, और x बराबर 0 पर फंक्शन डिफाइन कर रखा है 1/2 से। x बराबर 0 पर है ये कंटिन्यूस सतत है, तो हम बात करें x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी f0, तो f0 यहाँ पर हो जाएगा 1/2 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। अब चाहे राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, ठीक है ना, या सीधी लिमिट निकाल लीजिए x बराबर 0 पर,
क्योंकि ये कंटिन्यूस है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ राइट हैंड लिमिट। ओके, तो एफ पॉइंट आपके पास में 0 0 माइनस 0 नहीं करना, प्लस करना है ना, राइट हैंड लिमिट है ना। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच पुट कर दीजिए, इसी में पुट करेंगे, नॉट इक्वल्स टू 0 में, है ना। तो 1 लिमिट साथ में है, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कोस और सी और एक्स की जगह 0 प्लस एच पुट कर दिया, अपॉन में एक्स साइन एक्स 0 प्लस एच और साइन 0 प्लस एच। आप चाहें तो सीधी लिमिट पुट कर सकते हो एक्स के रूप में ना, कि एक्स 0 की ओर जा रहा है, और ये सीधी लिमिट पुट कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस दिया हुआ, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कोस, ये क्या हो गया, 0 तो हट जाएगा, सी एच अपॉन में ये एच और साइन एच, ठीक है जी। ये वैल्यू आपके पास में आ गई। अब यहाँ से देखिए, मैंने फॉर्मूला आपको काफ़ी बार बताया हुआ है, 1000 बार बताया हुआ है बहुत सारे क्वेश्चंस में, कि 1 माइनस कोस यहाँ पर आया था हमारे पास में, कई बार एक्स आया था, कई बार एच आया था ना, कि 1 माइनस कोस एच की वैल्यू क्या होती है ना। तो फॉर्मूला जो होता है बस उसी से आता है। फॉर्मूला कौन सा था, फॉर्मूला था आपके पास में 1 माइनस कॉस 2x वाला ना, और उसकी वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब एक्स को किसी से भी रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पर आ रहा है देखिए सी एच आ रहा है ना, ठीक है जी। यहाँ पर क्या आ रहा है, सी एच, हमें इस जगह पे सी एच बनाना है, तो क्या करोगे, 1 माइनस कोस 2 इंटू सी एच बाई 2 करोगे, एक्स की जगह सी एच बाई 2, तभी तो 2 से 2 कटेगा और कोस सी एच बनेगा, है ना। तो इक्वल में क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर सी एच बाई 2, एक्स की जगह सी एच बाई 2, ठीक है जी। ये साइन में हमने कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम सीधी लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 ऊपर 0 बन गया, नीचे यहाँ पर एच की वैल्यू 0, तो 0/0 रूप बन जाएगा। तो साइन में नीचे साइन है ना, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा, लिमिट तो है, लिमिट एच टेंस टू 0 और 2 साइन स्क्वायर सी एच बाई 2 अपॉन में आपके पास में एच साइन एच है, ठीक है जी। अब देखिए, हमें स्टैंडर्ड की वैल्यू जो लिमिट होती है वो बनानी है साइन में। क्या होती है, ये भी मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ में, कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स, क्या होता है इसका मान, वैल्यू होती है ना 1, काफ़ी बार डिस्कस किया हमने। तो यहाँ पर देखिए सी एच बाई 2 आ रहा है, यहाँ आ रहा है एच, तो 2 लिमिट बनेंगी स्टैंडर्ड की, एक तो सी एच बाई 2 के रूप में, एक एच के रूप में। तो साइन एच के नीचे हमें एच लेकर आना है, ठीक है ना, एच लेकर आना है, तो एक एच ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका काम तो हो गया, साइन एच अपॉन एच, ठीक है ना। ये वैल्यू तो 1 होने वाली है, क्योंकि लिमिट जो है वो कहीं भी जा सकती है, अलग अलग फंक्शन के ऊपर, है ना। तो साइन एच अपॉन एच के ऊपर भी लिमिट ले लेंगे और इसके ऊपर भी। अब यहाँ देखिए, ऊपर देखिए स्क्वायर दे रखा है, साइन स्क्वायर, ठीक है जी। तो सी एच बाई 2 हमें चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए नीचे, इसके नीचे। तो एच का स्क्वायर तो आपके पास में बन गया पहले से, ये रहा एच इंटू एच, एच स्क्वायर हो गया ना। सी बाई 2 का स्क्वायर और चाहिए, ठीक है जी। तो सी बाई 2 का स्क्वायर और चाहिए, तो देखिए क्या करूँगा मैं, सी बाई 2 का स्क्वायर मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और सी बाई 2 का स्क्वायर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब क्या करूँगा देखिए, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी एच बाई 2, साइन सी एच बाई 2 अपॉन में देखिए सी का स्क्वायर हो गया, एच इंटू एच, एच स्क्वायर हो गया, तो सी एच का स्क्वायर हो जाएगा ना, और अपॉन में ये 2 है इसके, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो पूरे का स्क्वायर ले लूँगा मैं, सभी का स्क्वायर है ना, ऊपर साइन का भी स्क्वायर है, इस पूरे का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, ले लिया मैंने स्क्वायर। क्या बचा आप देखिए, 2 ऊपर है सी स्क्वायर अपॉन में 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू सी स्क्वायर और अपॉन में हो गया इसके 4, ठीक है जी। और नीचे यहाँ पर कुछ बच रहा गया, एच स्क्वायर आ गया यहाँ पर सी एच बाई 2 के साथ में, ये आ ही चुका है। ये बचा साइन एच अपॉन एच, तो इस पे लिमिट मैं अलग ले लूँगा, ठीक है ना, लिमिट को मैं यहाँ पर अलग ले लूँगा इसमें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड की लिमिट हमें बनानी है। तो लिमिट साइन एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है जी। लिमिट अलग अलग फंक्शन पे आपको पता है कि जा सकती है, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में, पावर में, है ना, सब जगह पे। तो इसके लिए लिमिट, ये जो सी एच साइन सी एच बाई 2 अपॉन सी एच बाई 2 है, इसके लिए लिमिट अलग हो गई और इसके लिए अलग हो गई। और यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे, और ये 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 को तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी नीचे। तो एफ 0 प्लस 0 क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये हो गया 1,
1 का स्क्वायर बनेगा ना, और ये सी स्क्वायर बाई 2, सी स्क्वायर बाई 2, और नीचे यहाँ पर ये 1 हो गया। ठीक है जी, तो वैल्यू क्या बची, सी स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन नंबर ये हो गई 2। आ गया समझ में। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि x बराबर 0 पर क्या है, x बराबर 0 पर एफ एक्स सतत है, एफ एक्स सतत है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू दे रखिए 1/2, इक्वेशन सेकेंड में आई सी स्क्वायर अपॉन में 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, दोनों अपॉन में है, ये कटे तो सी स्क्वायर बराबर आया 1, सी स्क्वायर बराबर आया 1, सी बराबर आ जाएगा, और दोनों तरफ रूट करेंगे तो +-1। ये आपके पास में सी की वैल्यू होगी। क्लियर है जी, ये आंसर हो गया। अब देखिए एग्जांपल नंबर 6 में क्या करें, यदि फलन एफ एक्स आपको दे रखा है, तब ए तथा बी के मान, ए एंड बी की वैल्यू हमें निकालनी है जी। ए एक्स प्लस बी में जो ए बी आ रहा है ना, उन दोनों की वैल्यू। एफ एक्स यहाँ पर अंतराल 4-6 में सतत है, क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है 4-6 का, उसमें ये कंटिन्यूस है। एफ एक्स यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। 3 है वैल्यू एफ एक्स की, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4 है तो, और ए एक्स प्लस बी है फंक्शन जब 4 से बड़ा और 6 से छोटा हो, और 7 दे रखी है वैल्यू जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है। यहाँ पर क्लोज इंटरवल की बात हो रही है, तो क्लोज इंटरवल मैंने आपको बताया कब होता है कंटिन्यूस, जब देखिए यहाँ पर ए जो है तो उस पर एफ ए ये इक्वल हो एफ ए प्लस 0। इसका मीनिंग क्या है, ए पर फंक्शन की वैल्यू और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए दाईं सीमा पे, है ना, ए पर राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और बी पर हम बात करें तो एफ बी ये इक्वल होना चाहिए एफ बी -0। बी से छोटा होगा ना तभी तो इंटरवल में रहेगा, और ए से बड़ा होगा तभी इंटरवल में आएगा ना, इस क्लोज इंटरवल में। तो ए पर दाईं सीमा, बी पर बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है जी, ये होनी चाहिए। और साथ में ओपन इंटरवल, ए बी का ओपन इंटरवल में प्रत्येक बिंदु पर एवरी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होना चाहिए ना। तो ये 3 बातें होती हैं क्लोज इंटरवल अगर कंटिन्यूस होगा तो, ठीक है ना। तो इन तीनों का यूज़ कीजिए, चाहे 2 का यूज़ कीजिए, चाहे 1 का यूज़ कीजिए, इनमें से किसी का यूज़ कीजिए और ए और बी का मान निकालिए। सीधी सी बात यही है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है पहले से ये कंटिन्यूस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ए वाला पॉइंट कौन सा है 4, बी वाला 6। सबसे पहले यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट देखें तो ब्रेकिंग पॉइंट भी यहाँ पर 4 और 6 ही आ रहे हैं, ठीक है ना, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो x बराबर 4 पर हम बात करते हैं, ठीक है जी। पहले मैं लिखूँगा, ये पहले से दे रखा है जो वो हम पहले लिख लेता हूँ, क्या कि अंतराल क्लोज्ड इंटरवल है 4-6 में सतत है, एफ एक्स जो वो क्या है सतत है, ठीक है जी, ये पहले दे रखा है। तो मैं बात करता हूँ अब x बराबर 4 पर है, f4 की, f4 कितना होगा, x बराबर 4 देखिए यहाँ पर वैल्यू है 3, तो ये वैल्यू 3 है। इक्वेशन नंबर ये हो गई फर्स्ट। अब 4 पर हमें कौन सी लिमिट लेनी है, देखिए 4 पहले आ रहा ना, तो 4 से बड़ी वैल्यू होती है ना तभी इंटरवल के बीच में आएगी, 4 से छोटी ले ली तो इंटरवल के बीच में नहीं आएगी। इसमें 4 से बड़ी का मतलब राइट हैंड लिमिट हमें लेनी होगी, है ना। तो राइट हैंड लिमिट x बराबर 4 पर f4 + 0 होगी, है ना, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f4 + h होगी। तो 4 से बड़ी वैल्यू है x की, तो देखिए ये रहा यहाँ पर 4 से बड़ा x ax + b, और ये आने भी तो चाहिए ना, तभी तो हम वैल्यू निकाल पाएंगे, एक इक्वेशन में आने भी चाहिए, यहाँ पर आ रहे हैं। तो ax + b, ax की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा, पहले तो लिमिट की बात कर लेते हैं, लिमिट नहीं लिखी, लिमिट लिखनी पड़ेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ax + b ये वैल्यू है, तो ax की जगह 4 + h, 4 से बड़ी है ना, 4 + h ये पुट करेंगे, और प्लस में b आपके पास में है ही। यहाँ से लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाई तो 4a + b आ जाएगा, 4a + b, h की जगह 0 पुट कर दिया, ये रहा h है ना, तो 4a + b। इक्वेशन नंबर ये हो गई 2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, ये आपको पता है सतत है। तो इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, या यूँ कहें कि 3 इज इक्वल टू f4 इज इक्वल टू f4 + 0, और यहाँ से f4 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 4 + 0 की वैल्यू 4a + b, 4a + b। इक्वेशन नंबर ये हो गई 3, ठीक है जी। एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा कि ए और बी दोनों की वैल्यू निकाल लें,
दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें। तो 6 पे भी टूट रहा है ना, तो 6 पे हम बात करते हैं। यहाँ पर कोष्टक में लिख दीजिए, क्यों? क्योंकि कौन सा है वो, 4 और 6 का जो क्लोज इंटरवल है में ये सतत है f(x), है ना। ये फिर से लिख दीजिए, ठीक है जी। अब बात करें x बराबर 6 पर f(6) की। तो x बराबर 6 है तो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 7। क्या दे रखा है? 7। इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब बात करते हैं 6 की बात हो रही है तो 6 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, मैंने जैसा आपको बताया, क्योंकि इस इंटरवल में होना चाहिए तो 6 से छोटा होना चाहिए ना, तभी इंटरवल में आएगा x का मान। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 6 पर f(6 - 0) लिमिट h टेंड्स टू 0 f(6 - h), 6 से छोटी वैल्यू है फंक्शन की x की, तो फंक्शन है ax प्लस b। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a x की जगह 6 - h प्लस b, लिमिट पुट कर देंगे तो 6a प्लस b आएगा, 6a प्लस b। इक्वेशन नंबर हो गई 5, है ना। और तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 और 5 बराबर, यानी कि f(6) इज इक्वल टू f(6 - 0), यहाँ पर कोष्टक में लिख दीजिए, चूँकि 4, 6 का क्लोज इंटरवल में f(x) क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है ना, सतत है, ये लिख दिया हमने। और इन दोनों को बराबर कीजिए, यहाँ पर है 7 ये और ये है 6a प्लस b, ठीक है जी। और इक्वेशन 3 को भी उठा लीजिए, ठीक है जी, ये इक्वेशन 3, इसको लेके आइए इसके नीचे, 3 इक्वल्स टू 4a प्लस b, 4a प्लस b, ये इक्वेशन 3 है, लिख दीजिए इधर, ठीक है ना, कोष्टक में। इन दोनों को घटाइए, घटाएंगे तो b गायब हो जाएगा, तो माइनस 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 b चला गया, b तो प्लस माइनस कट गया जी। 6a - 4a कितना बचेगा, 2a, और 7 - 3 हो गया 4। a बराबर कितना आएगा, a बराबर आया 2, a बराबर 2 इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है जी, इक्वेशन 3 से। 3 बराबर यहाँ पर दे रखा है 4a प्लस b, a की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 3 बराबर 4 × 2 प्लस b, तो b बराबर यहाँ से क्या आएगा, 3 - 4 × 2 कितना हो गया, 8, वैल्यू आई -5, ठीक है जी। तो a बराबर 2, b बराबर -5, ये आपका हो गया आंसर। इन दोनों की वैल्यू पूछी थी, क्लियर है। अब देखिए एग्जांपल 7 में क्या करें, फलन f(x) आपको दिया हुआ है के लिए m पर वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि f(x) बिंदु x बराबर 0 पर कंटिन्यूस हो, सतत हो। m की वो कंडीशन निकालनी, यानी कि m की वैल्यू क्या होगी जिससे f(x) जो है वो x बराबर 0 पर कंटिन्यूस हो जाए इस फंक्शन में, ठीक है जी। ऐसा इक्वेशन हमने किया हुआ है पीछे एक्सरसाइज 6.2 में, क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी, है ना। देखिए बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, हमसे वहाँ पर सिद्ध करवा रहा था ना, तो सतत है तो ये m की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए ना, और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, x की पावर m cos 1/x दिया हुआ था 6.2 में जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें, और यहाँ पर दिया हुआ है साइन, ठीक है जी। तो बिल्कुल उसी हिसाब से हम काम करेंगे। f(x) बराबर यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ x की पावर m साइन 1/x, कब, जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है और x इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन डिफाइन है 0 से। m पर प्रतिबंध निकालना है, x बराबर 0 पर सतत हो तो x बराबर 0 पर बात हो रही है, तो हम सबसे पहले अब 0 निकालते हैं, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 0 है ना, तो ये 0 हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो f(0 - 0) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f(0 - h), लिमिट h टेंस टू 0 f(0 - h), यानी x की वैल्यू 0 से छोटी, जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन ये रहा आपके पास में, छोटा हो चाहे बड़ा हो क्या फ़र्क पड़ता है, x की जगह पुट कर दीजिए 0 - h, 0 - h की पावर m हो जाएगी, साइन 1/x है तो साइन 1/x की जगह आपको पुट करना है 0 - h, हो गया जी। अब यहाँ पर आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए माइनस ये 0 जो ये तो हट जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 और -h की पावर m साइन 1/-h, हो गया जी। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, f(0 - 0) इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंस टू 0 -h की पावर m, माइनस को हम बाहर लेते हैं तो -1 की पावर m जो वो बाहर आ जाएगी, ठीक है जी। और यहाँ पर देखिए साइन में माइनस अंदर, ये भी बाहर आएगा, ठीक है ना, तो ये बाहर आएगा तो एक तरह से -1 ही है ये, और -1 की पावर m पहले से आपके पास में है,
ये दोनों पावर जुड़ेंगी तो एक साथ लिख दूँ मैं -m की पावर m+1, एक पावर जुड़ जाएगी ना, तो -1 की पावर m+1 हो गई। h की पावर m बची तो h की पावर m, और साइन 1/h बचा। लिमिट पुट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर कोई 0/0 रूप नहीं बनने वाला है। लिमिट हमने पुट की तो -1 की पावर m+1 और h की जगह 0 पुट किया तो 0 की पावर m साइन 1/0, और ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया है 1/0 साइन में आ गया तो ये साइन इनफाइनाइट, तो वैल्यू -1 और 1 के इंटरवल के बीच में होगी ना, क्लोज इंटरवल के बीच में। तो f0 -0 इज इक्वल टू -1 की पावर m+1 0 की पावर m साइन, ये हो गया इनफाइनाइट है ना, और साइन इनफाइनाइट का मीनिंग क्या, -1 और 1 के बीच में जो क्लोज इंटरवल होगा है ना, -1 से 1, ये रेंज होती है ना साइन की, तो इस रेंज के अंदर ही रहेगा इनफाइनाइट, कितनी भी बड़ी वैल्यू चाहे क्यों ना हो ना अक्स की यहाँ पर, लेकिन -1 और 1 का जो इंटरवल है उसके बीच में ही रहेगा कोई ना कोई मान। अब हमें पता नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट क्या है, तो हम सीधा तो लिख नहीं सकते कि वैल्यू 1 आएगी कि 1/2 आएगी, तो इंटरवल के बीच में कोई मान होगा है ना। यही बात मैं आप लोगों को काफ़ी बार बोल चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब ये आपके पास में वैल्यू होगी तो f0 -0 इज इक्वल टू आया -1 की पावर m+1 0 की पावर m, और ये वैल्यू -1 1 का क्लोज इंटरवल के बीच कोई मान है ना। इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 की पावर m जो है वो 0 नहीं होगा, ये m की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर मैंने बना दी 2। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट f0 + 0 है ना, 0 पे बात हो रही है ना, x बराबर 0 पर बात हो रही है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। इस बार 0 - h की जगह 0 + h पुट कर दीजिए ना, x की पावर m साइन 1/x में, तो 0 + h की पावर m साइन 1/0 + h। यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m, 0 तो हट जाएगा, और साइन 1/h, और लिमिट पुट करेंगे तो f0 + 0 इज इक्वल टू 0 की पावर m साइन 1/0, और ये वही वैल्यू हो जाएगी, तो 0 की पावर m और साथ में -1 और 1 का जो क्लोज इंटरवल है के बीच में कोई मान, ठीक है जी। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूस है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर हमने 3 बना ली। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है, तो इक्वेशन फर्स्ट यानी कि f0 का मान f0 - 0 के बराबर और 0 + 0 के बराबर होगा ना, चूँकि x बराबर 0 पर f(x) सतत है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, तब क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट यानी कि f0 इज इक्वल टू f0 - 0 इज इक्वल टू f0 + 0, ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। f0 की वैल्यू तो 0 है ना, f0 की वैल्यू 0, तो इसका मीनिंग ये होगा कि f0 - 0 जो है इसकी वैल्यू भी 0 ही होनी चाहिए, और f0 + 0 की वैल्यू भी 0 ही होनी चाहिए। f0 - 0 क्या है, वो आपके पास में है -1 की पावर m+1 0 की पावर m, -1 की पावर m+1 0 की पावर m, और -1 और 1 के बीच कोई मान है ना, ये मल्टीप्लाई में रहेगा कोई मान, ठीक है जी। इक्वल में यहाँ पर इक्वेशन 3 से f0 + 0 आपको दिया हुआ है 0 की पावर m, और -1 और 1 के बीच कोई मान, इंटरवल के बीच में कोई मान, ठीक है जी, कोई वैल्यू होगी। अब ये दोनों 0 कब होंगे, ये दोनों 0 तभी हो सकते हैं, मैंने कंडीशन बताई थी ना m की, कि m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कि m की वैल्यू <0 हो, m बराबर 0 हो, ये 3 कंडीशन बताई थी, और m > 0 हो। जब <0 होगा तो यहाँ पर देखिए 0 की पावर m, ये देखिए 0 की पावर जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर <0 में m बराबर -1 ले लिया, ठीक है ना, तो 0 की पावर -1 हो गई, और यहाँ से हो जाएगा 1/0, 0 की पावर -1 जो है ना 1/0, उसका मीनिंग क्या होगा, वैल्यू होगी इनफाइनाइट है ना, तो यहाँ पर इनफाइनाइट होगी वैल्यू, इनफाइनाइट से इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, इक्वल में 0 है तो हमें तो 0 लेकर आना है ना, तो <0 तो नहीं हो सकता ना, m बराबर 0 हमने लिया तो 0 की पावर 0 हो जाएगी, और ये क्या हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई, पता ही नहीं हमें क्या वैल्यू होगी इसकी, 0 होगी क्या कुछ और होगी ना,
और m की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर कि m बराबर मैंने ले लिया 1, 1 0 से बड़ा होता है, तो 0 की पावर 1 ये क्या होगा, ये 0 बनेगा, है ना। तो 0 से हम बड़ा मान लेंगे तो वो 0 देगा हमें रिजल्ट में, ठीक है ना। और 0 से फिर ये मल्टीप्लाई हुई ये वैल्यू, है ना, और ये -1 की पावर ये वैल्यू, तो वो क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि f 0 - 0 व f 0 + 0 का मान 0 यानी कि 0 होना चाहिए। यह तभी संभव है जब m इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये होगा वो प्रतिबंध, ठीक है ना। m की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तभी ये दोनों 0 होंगे। क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या करा, निम्न फलन f(x) यहाँ पर दिया हुआ है जी। ये फलन का बिंदु x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। कंटिन्यूटी का एग्जामिन करना है जी हमें। x बराबर 0 पर f(x) यहाँ पर आपको दिया हुआ है जी sin x अपॉन में x प्लस कोस x नॉट इक्वल्स टू 0 पे, और x बराबर 0 पे ये दे रखा है फंक्शन जो है f(x) वो 2। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो वो 2019 के बोर्ड पेपर में आया हुआ जी, थोड़ा सा वहाँ पे चेंज था, और वो चेंज मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है, अलग भी आ सकता है, ठीक है जी। राजस्थान बोर्ड भी आजकल एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है ना, CBSE की तरह। तो चेंज ये था कि वहाँ पे दे रखा था क्वेश्चन में कि x बराबर 0 पर सतत है, ये पहले से दे रखा था, और 2 की जगह k दे रखा था, और कह रहा था कि x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है तो k का मान बताइए, ठीक है जी। इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो यहाँ पर देखिए हमें करना है चेक x बराबर 0 पर। सबसे पहले f0 के लिए ये वैल्यू है 2। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर f0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h इक्वल्स टू 0 से छोटी वैल्यू के लिए यहाँ पर ये फंक्शन होगा sin x अपॉन x प्लस कोस x। तो लिमिट h टेंस टू 0 sin x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 0 - h अपॉन में माइनस का h प्लस में कोस अपॉन में 0 - h होगा ना, x की जगह 0 - h और कोस 0 - h x की जगह कर दिया हमने पुट। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो f0 - 0 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर देखिए प्लस लगा बीच में, दोनों पे अलग अलग लिमिट ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो है साइन माइनस का h बनेगा, ये तो साइन माइनस h अपॉन में नीचे बना माइनस का h प्लस, और कोस के लिए लिमिट मैंने अलग कर ली, तो लिमिट h टेंस टू 0 कोस अंदर बनेगा -h। और आपको पता है कि साइन में माइनस बाहर आएगा, कोस में माइनस हट जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपॉन में -h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 कोस h। लिमिट पुट कर दीजिए। ये तो स्टैंडर्ड की लिमिट हो गई, माइनस से माइनस हट जाएगा तो, है ना, ये माइनस से माइनस हटा तो स्टैंडर्ड की लिमिट इसका मान होता है 1, और कोस 0 वैल्यू क्या होती है, वो भी 1 होती है। तो f0 - 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 2। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। x बराबर 0 पर f0 + 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h। यहाँ से देखें तो f0 + h की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 -h की जगह 0 + h आ जाएगा, जो ये ऊपर वैल्यू थी उसमें। तो साइन 0 + h अपॉन में 0 + h प्लस कोस 0 + h, और लिमिट पूरे पे रहेगी। और यहाँ से आगे बढ़े तो वही वैल्यू रहेगी, f0 + 0 इज इक्वल टू लिमिट, दोनों पे लिमिट अलग अलग ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन h अपॉन में h प्लस में लिमिट h टेंस टू 0 कोस h। तो ये स्टैंडर्ड की लिमिट होती है, वैल्यू हो गई 1। यहाँ लिमिट पुट की तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1।
तो f0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। ठीक है जी, एक स्टेप यहाँ पर लिख देता हूँ, कई बच्चों को समझ में आएगा। देखिए ये तो 1 हो गया, ये लिमिट तो 1 हो गई, प्लस में ये हो जाएगा, लिमिट पुट की तो cos 0 होता है 1। ये हो गया जी 1 प्लस 1 2। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से, चूँकि यहाँ क्या आ रहा है f0 बराबर f0 माइनस 0 इक्वल्स टू f0 प्लस 0। ठीक है जी, इक्वल्स टू 2 आया इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से। ठीक है जी, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से तीनों बराबर आए तो x बराबर 0 पर f(x) क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा सतत कंटिन्यूस। क्लियर है। और k की वैल्यू निकालते तो k बराबर 2 ही आता, सीधी सी बात यही है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल 1 से लेकर 8 तक हो जाते हैं कंप्लीट। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। टेलीग्राम में जाएं, मैसेज पे के सर्च करें, ज्वाइन करें चैनल ग्रुप। पीछे वीडियो देखने तो ऊपर आई निशान पे क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब बटन के नीचे ज्वाइन का बटन आ रहा है, मेंबरशिप ले सकते हो और फ़ायदा उठा सकते हो। मुझसे सॉल्यूशन आपको चाहिए, जल्दी सॉल्यूशन चाहिए किसी क्वेश्चन का, तो ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय राजस्थान।